नंदा सुनंदा दोनों यशोदा मैया के कक्ष में गईं। यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि जैसो बालक सोयो है, लेकिन कंठ तक चदरिया ओढ़ के सोयो है। ये ना पतो कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा बोली, अरे भैया ये इतनो सुंदर बालक जन्मो है रात्रि में, लेकिन लाला है कि लाली पतो तो करो। बोले कहाँ फर्क पड़े, लाला हो चाहे लाली हो, सब समान है। बोले ना सब समान है, लेकिन भैया नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, उनकी गैयान की सेवा, उनके ठाकुर की सेवा, उनकी ब्रजवासीन की सेवा करवे वारो एक तो उनको उत्तराधिकारी होना चाहिए। एक लाला है जाए फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई आपत्ति नहीं। 21 बार हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई है नंदा ने, जैसे ही चदरिया हटाई है गया 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 है गया। सुनंदा ने आके मुंह दबाया, बोले अभी अभी मत चिल्लावे, अभी कोई को मत बतावे। अरे नंद बाबा प्रतीक्षा में बैठे, सबसे पहले ये खबर उन्हीं को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दोनों दौड़ी दौड़ी गई और जाके नंद बाबा से बोली, बाबा है गया है गया है गया है गया। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले पहले ये बताओ हमको कहाँ मिलेगा फिर बताएंगे। नंद बाबा बोले जो मांगेगी सो देंगे। बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतने वैष्णवन की सेवा करी, उन सबन के फल स्वरूप आपके घर में नीलमणि जैसो लाला जायो है, बधाई हो बधाई हो। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान कियो, पीलो, चंदन लगायो, पीलो, पटका डालो। 80 वर्ष के नंद बाबा तो 16 वर्ष के गए जैसी पतो चली कि लाला भयो है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो बधाई हो। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में है रही दो लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए, सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। सब आ करके नंदरानी यशोदा जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। ब्रजमंडल में आनंद। ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे ही सुनते हैं अरे भैया कहा भयो, बोले अरे तुम्हें ना पतो चली नंद बाबा के लाला भयो। तो लाला भयो ये बात सुनते ही ब्रजवासी जिस स्थिति में होते हैं, जिस परिस्थिति में होते हैं, जिस व्यवस्था में होते हैं, वहीं ही नृत्य करने लग जाते हैं। और स्थिति ऐसी है कि ढोलक तो बजी रही है, तबला तो बजी रहे हैं, मंजीरा तो बजी रहे हैं, वाद्य तो बजी रहे हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में वाद्य नहीं आया तो जो आवाज करने वाली वस्तु मिल जाती उसी को ही वाद्य बना के बजाने लगते हैं। इतना आनंद मना रहे हैं ब्रजवासी। ये आनंद का स्वरूप है। किसी को ये नहीं लग रहा है कि नंद के घर लाला हुआ है, सबको लग रहा है हमारे हृदय में लाला भयो है। ऐसा उत्सव ब्रज में मनाया गया। 1 वर्ष पर्यंत पूरे ब्रजमंडल में ये आनंद उमंग की लहर बहती रही। सब ये उत्सव मनाते रहे। कृष्ण प्रकट हुए। नंद रानी यशोदा और नंद बाबा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, तब
एक राक्षसी वृंदावन में आई जिसका नाम है पूतना। कंस ने राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो उसको, कहां है? पूतना ने कहा, यह कार्य आप मुझको दे दीजिए। कंस बोले, तुम कैसे जाओगी? रूप बदल के जाऊंगी। पूतना अति सुंदर बनकर के गई वृंदावन। पूतना को कैसे पता चला कि ठाकुर जी कहां है? उसको पता नहीं चला। वो 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, लाने के माध्यम से अपनी गोद में लेती है, चुपके से अपना पयोधर पान करा देती है। पयोधर में विष लगा होता है, उसको पीते ही बालक मर जाता है। इस प्रकार असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना गोकुल पहुंची। सब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबकी आंखें ठाकुर जी को देख रही हैं, सबकी जिह्वा ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं, सबका देह नृत्य कर रहा है ठाकुर जी के उत्सव में। मतलब सब भक्ति युक्त हैं। परंतु जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, अपनी रूप माधुरी से, अपने तिरछे कटाक्ष नयनों से, अपने पैरों के पायल की झंकार से, अपने सुकोमल स्वरूप से, जो कि उसका वास्तविक नहीं है, बना के आई है जबरदस्ती, उससे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यही अविद्या है। अब ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना बगल से निकलती है, तो उसके देह से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, उसकी रूप की कांति को देख करके वो ब्रजवासी गाना भूल जाता है, उसको देखने लगते हैं। अरे ये कितनी सुंदर है। किसी से बात करती है तो गोपियां कहती हैं, अरे ये बोलती कितना मीठा है। उसकी गजगामिनी चाल, उसकी चाल को देख करके कितने ब्रजवासी तो लट्टू हो गए पूतना पे। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। ने कही, अरे बहन मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये नंद भवन कहां है? तब एक ने बताया, बोले ये 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष है ना, ये जहां खड़े हैं तुमको दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये नंद भवन में ही हैं। आप इनको देख के चली जाओ। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते हुए पूतना गई और नंद भवन में पहुंच गई। ठाकुर जी के पालना के बिल्कुल पास आके पूतना खड़ी हो गई। तब यशोदा मैया का ध्यान गया उस पे। अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो। जैसे ही पूतना आई, पूतना के आते ही यशोदा मैया ने कहा, इतनी सुंदर। अरे विधाता, यदि इस पूतना की भी कोई बालिका होगी ना, तो इस सुंदरी की भी कोई बालिका होगी भी ना, तो मैं अपने लाला को वही से ब्याह करा दूंगी। क्यों? मैया इतनी सुंदर है तो बालिका कितनी सुंदर होगी। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले मैया, जिनको तुम हमारी सासू मां बनाना चाह रही हो, मारने आई हैं हमको। पूतना ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से मैया को भी रिझा लिया। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गईं। पूतना बोली, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप थोड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, 6 दिन के हैं अभी कन्हैया, सब जिसके रूप पर आकर्षित हो गए, वो कन्हैया जब पूतना की गोद में जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते, नहीं देखते। तू भले ही बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई है, भले ही तुझमें से बहुत महक आ रही है, तू भले ही बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि तू अपने स्वभाव को, स्वरूप को बदल करके आई, आडंबर कर रही है यहां पर आकर के। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया। भगवान ने विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में कस करके पूतना के प्राणई शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को निकालना शुरू किया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, थोड़ी देर तो पूतना बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद व्याकुल होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना युक्त होने लगी। धीरे धीरे उसका सारा मेकअप धुल गया। ये विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े कान, काला कलूटा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत, नाखून आदि राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। पूतना अपने राक्षस भेष में आ गई। भगवान ने जैसे ही प्राणों को निकाला है, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। और पूतना का विशाल विकराल स्वरूप
नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।